एक बार की बात है, एक लड़के और लड़की का अफेयर चल रहा था। लड़की का पिता मान नहीं रहा था कि शादी नहीं करेंगे इस लड़के के साथ। लड़के ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत मनाया, तो लड़की के पिता ने एक शर्त रख दी कि ठीक है, मैं शादी अपनी लड़की के तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति को शादी में नहीं लेकर आएंगे। लड़का बोला, इतनी मुश्किल से पिताजी माने हैं तो इनकी एक शर्त तो माननी पड़ेगी। लड़के ने शादी वाले कार्ड पे लिखवा दिया कि शादी में बूढ़े व्यक्ति का आना मना है। शादी तैयार हो गई, सब लोग तैयार हो गए चलने के लिए, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं माना जिनका काम था नाना करना, और उनका नाम भी नाना। बोले, नाना भाई मैं तो जरूर चलूंगा, वरना मैं शादी ये नहीं होने दूंगा। मैं जरूर चलूंगा, मेरे बिना ये शादी नहीं होगी, मैं शादी में जरूर चलूंगा। लड़का परेशान हो गया। लड़का बोला, मेरे नाना है, चलो इन्हें लिए चलते हैं, इनको डिग्गी में छुपा दो, गाड़ी की डिग्गी में छुपा दो, इनको कोई देख ना पाए, इनको लिए चलो। उनको डिग्गी में बैठाल दिया गया। बारात चल दी। जिस गांव में लड़की रहती थी उस गांव में बारात प्रवेश करने वाली थी, तो गांव में प्रवेश करने से पहले एक नदी पड़ती थी। तब तक एक संदेश वाहक आया लड़की वाली तरफ से, और उसने कहा कि लड़की के पिता ने कहा है कि इस नदी में जो पानी बह रहा है, इसकी जगह पे आप दूध बहा देंगे तब शादी होगी। दूसरी शर्त उस लड़की के पिता ने रख दी कि तभी अब शादी होगी जब आप इस नदी में पानी की जगह दूध बहा देंगे। अब लड़का टेंशन में आ गया कि इतना सारा दूध कहां से आएगा, इतनी बड़ी नदी में इतना सारा दूध कहां से आएगा, कहां बहाया जाएगा। लगता है लड़की का पिता शादी करने को नहीं है। उसने सभी बारातियों से कहा, चलो भाई शादी नहीं होगी। लड़की के पिता ने दूसरी कंडीशन रख दी, अब दूध इतना सारा कहां से आएगा, सभी लोग वापस चलो। तब तक एक व्यक्ति बोला कि शादी तो नहीं होगी तो नाना को तो बाहर निकालो, डिग्गी में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे होंगे, उन्हें तो बाहर निकालो, वरना नाना ऊपर चले जाएंगे तब तक। बोले, हाँ हाँ नाना को बाहर निकालो। तो नाना से कहा, नाना आप आए, लेकिन शादी तो होगी नहीं, क्योंकि लड़के के पिता ने दूसरी कंडीशन रख दी। नाना बोले, क्या हुआ, क्यों नहीं होगी शादी? बोले, नहीं होगी शादी, दूसरी कंडीशन रख दी, वापस चलो। नाना बोले, बताओ तो सही क्या बात हो गई, क्या हुआ, शादी वापस क्यों चल रही है? तब लड़का बोला कि लड़की के पिता ने दूसरी कंडीशन रख दी है कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहा दिया जाए। नाना बोले, इतनी छोटी सी बात पे तुम शादी वापस ले चल रहे हो, बहुत छोटी सी बात है ये। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि छोटी सी बात है, इतना सारा दूध कहां से आएगा। लड़की का पिता जो था बहुत चालाक था। उसने कहा, ये दूध इतना सारा ला नहीं पाएंगे और शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन नाना उनसे भी चालाक थे। नाना बोले, उनको एक संदेश भेजो कि मैंने दूध की व्यवस्था कर ली है, आप जो हो नदी का पानी खाली कराइए, मैंने दूध की व्यवस्था कर दी, मेरा काम है दूध बहाना, मैं दूध बहा दूंगा, लेकिन आप पानी तो खाली कराइए। लड़की का पिता बोला कि पता करो, शादी में जरूर कोई बूढ़ा आया है, जरूर कोई बूढ़ा आया है। लड़की के पिता ने दूसरी कंडीशन इसलिए रखी थी कि जिससे वो पता लगा सके कि शादी में कोई बुजुर्ग आया है कि नहीं आया है। साथियों, हमारे जीवन में बुजुर्गों का बहुत महत्व है। आजकल समाज में कोई भी बड़ा काम हम बुजुर्गों की बिना सहायता के सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। इसीलिए हमको अपने परिवार के बुजुर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए।